हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन, मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। मैं आज फिर से एक और टॉपिक पे लेकर आया हूँ बात करने आपसे कि फेशियल हेयर क्यों हो जाते हैं और फेशियल हेयर को ठीक कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ समझो, फेशियल हेयर पीसीओडी में क्यों मिलता है या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्यों मिलता है। सबसे पहली चीज़ जानने की हमको ये है कि आपको फेशियल हेयर हो क्यों रहे हैं। फीमेल्स में फेशियल हेयर नहीं होते, वो हुए तो किस लिए हुए, ठीक है, ये पहली चीज़ समझो। और जो हेयर लॉस हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत हेयर लॉस हो रहा है, वो किस रीज़न से हो रहा है। देखो, पहला फैक्टर तो मान लीजिए पीसीओडी में जो आप कोई ओवरीज हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, उसने काम करना ढंग से करना कम कर दिया है। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा बैग दे देते हैं और आपको कहते हैं भागो। आप कितनी दौड़ तक और कितनी देर तक भाग सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर में थक जाओगे। वैसे ही सिस्टम हो गया है हमारी या पीसीओडी में या पीसीओएस में ओवरीज का। उसके ऊपर एक समझ लीजिए एक पत्थर टाइप रख दिया गया है छोटा सा, जिसकी वजह से वो अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही। अगर वहीं पर मैं वो पत्थर को हटा दूं, उस पत्थर को डिज़ोल्व कर दूं, तो वहीं पे वो आपकी जो ओवरीज हैं वो अपने आप ही सही से काम करना चालू कर देंगी। आपके जो फेशियल हेयर है, जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेशियल हेयर एक्ने या हेयर लॉस की वजह से या हेयर लॉस हो रहा है, अगर वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है तो वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। फेशियल हेयर अगर मैं आपको ठीक करवा दूँ, आपको मैं एक ट्रीटमेंट करवा दूँ कि आप उसको लीजिए, विद इन वीक में आपके मेंसेस ठीक हो जाते हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक हो जाती है, तो आप उसको तकरीबन 3 महीने तक वो ट्रीटमेंट चलाकर आराम से अपने फेशियल हेयर को भी ठीक कर सकते हैं। तो फेशियल हेयर का रीज़न क्या है? आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स का ज़्यादा होना और फीमेल हार्मोन्स का थोड़ा कम होना। अगर वहीं पर मैंने वोली जो पार्ट अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर वो पत्थर उठाकर मैं कहीं और डाल दूँ या रिजॉल्व कर दूँ या उसको तोड़ के फेंक दूँ, तो आपकी जो वो प्रॉपर्टी है ओवरीज की कि वो एस्ट्रोजन ढंग से डेवलप कर पाएगी। जब एस्ट्रोजन ढंग से डेवलप हो पाएगा तो आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फेशियल हेयर जैसी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी और जल्दी से जल्दी आप इससे राहत पा सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से हो सकता है? 2 रीज़न हो सकते हैं। आपके पीसीओडी हो सकता है या आपको ल्यूकोरिया हो सकता है। ल्यूकोरिया में भी हम देखते हैं कि उनको फेशियल हेयर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। वो किस वजह से होता है? ल्यूकोरिया होता है इन्फेक्शन की वजह से। यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल, यीस्ट और ये जितने भी इन्फेक्शन है उसका भी सॉर्ट आउट है। उसके लिए आपको एक सिट्स बात करने पड़ते हैं। सिट्स बात करने के लिए आपको क्या करना है? आपने एक टब लेना है बड़ा सा, उसके अंदर एलम फिटकरी का पाउडर मिक्स करना है, हिलाना है और उसके अंदर अपना एब्डोमिनल प्रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन उसके अंदर रख कर बैठ जाना है। 10 से 15 मिनट लेकर बैठोगे आप, ऑटोमेटिकली थोड़े 15 से 20 दिन में ल्यूकोरिया का सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर ल्यूकोरिया का सॉल्यूशन निकल आएगा, वहीं पर आपका हेयर लॉस और फेशियल हेयर जैसी दिक्कतों को भी फेस नहीं करना पड़ेगा, एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को भी। बहुत नॉर्मल कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी मेल हार्मोन राइज होगा तो फेशियल हेयर आपको दिखेंगे। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, अपनी सिस्ट जो है या आपके जो ल्यूकोरिया है उसको ठीक करो, और जब आपने उन दोनों चीज़ों को ठीक कर लिया तो अपने आप ही आपके फेशियल हेयर जो है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई एस्ट्रोजन टैबलेट खाने की नीड नहीं है और परमानेंट सॉल्यूशन है। कोई लॉन्ग टर्म तक आपको सालों साल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सालों साल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा वर्क करने में टाइम लेती हैं, बट इतना टाइम नहीं लेती कि आपको ज़िंदगी भर वो टैबलेट्स खानी पड़े। जानो, समझो और अपनी चॉइस बदलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।